क्या है कि आपको कभी लेक्चर को इवन ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से सुन लेना। ठीक है बेटा? इसी सुनने में आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, तो प्लीज अपने कंसंट्रेशन यहाँ पे देने की कोशिश करिएगा। ठीक है? जब तक ऑनलाइन नहीं होते तो हम ऑफलाइन से ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके, अगर मान के चले, अगर मैं आपको कल जैसे स्नेहा, वर्षा, आप लोग तो आएंगे, प्रणय, मैं आपको एक प्रिंट आउट दूंगा। ठीक है? जो कल मैंने आपको भेजा था उसका प्रिंट मैं आपको दूंगा। वो प्रिंट आपको अपनी स्टडी टेबल पे या जहां पर भी आप रहते हो वो लगा लेना। और वो हमेशा अपनी ध्यान रखना कि आपको क्या क्या चीजें करनी। डेली एक बार उस पेज को देखिए आप। जब डेली आप उस पेज को देखेंगे एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेयर वी हैव टू बी करेक्ट टू आवरसेल्फ, और कहाँ पर आपको चेंज की नीड है आपकी। तो वो गलतियां जैसे जैसे सुधारते जाओगे, अपने आप में इंप्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है बेटा? इसने आवाज आ रही है? स्नेहा, आवाज आ रही बेटा? यस सर। ओके, तो बाय द वे मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, चिंता मत करिएगा। लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ठीक है? अगर आपका कोई भी मिस होता है किसी भी रीजन से, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ठीक है? चलिए आगे पढ़ाई शुरू करते हैं बेटा। आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे बेटा, हम देख रहे थे कल आपका हम साइटोकाइनेसिस के बारे में देख रहे थे कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। ठीक है? साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसके अलावा एक ओके, हम बेटा स्टडी कर रहे थे साइटोकाइनेसिस के बारे में कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो साइटोकाइनेसिस बेसिकली एक तरीका होता है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस दो तरीके का होता है, एक होता है एनिमल सेल में जिसे हम फरो मेथड कहते हैं, और एक होता है आपका प्लांट सेल में जिसको हम सेल प्लेट मेथड कहते हैं। ठीक है? तो हमने फरो मेथड देखा था, अब हम देखते हैं कि प्लांट मेथड क्या होता है। प्लांट सेल हाउएवर, मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी, बट मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है बेटा? enclosed by relatively inextensible cell wall, there is four, they undergo cytokinesis by a different mechanism। देखिए प्लांट्स, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो उनके मिड में क्या होता है, फरो बनता है। फरो मतलब एक कंस्ट्रिक्शन बनता है, एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां से डिवीजन शुरू होता है। और वो डिवीजन, ध्यान रखना, आपके आपकी आपका वो जो डिवीजन होता है बेटा, वो पेरीफेरी से होता हुआ सेंटर तक आता है। समझ में आ गया? पेरीफेरी से होता हुआ सेंटर तक आता है। इस तरीके के डिवीजन को हम सेंट्रीपिटल डिवीजन भी कहते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल में क्या होता है कि आपकी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, तो फरो तो बनता नहीं है। इसमें क्या होता है, एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और वो प्लेट शुरू होती है बेटा मिडिल से उसकी लेटरल वॉल तक। देखिए मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देखिएगा, दिस इज अ प्लांट, एंड यहाँ पर एक सेल प्लेट है। ये सेल प्लेट मिडिल में बनती है और धीरे धीरे एक्सटेंड होती है, आगे की तरफ एक्सटेंड होती है, और ये इसकी लेटरल वॉल है। ध्यान रखना, ये इसकी लेटरल वॉल है, और धीरे धीरे एक्सटेंड होकर उसकी लेटरल वॉल पर आकर मिल जाती है। और लेटरल वॉल पे आकर मिल जाती है, और जो आपकी वॉल यहाँ पे मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल प्लेट। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि आपका सेल इनिशिएशन किसका हुआ, सेल प्लेट का हुआ, और वो इनिशिएट होती हुई आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ चली जाती है, उसकी लेटरल, ये क्या बेटा, ये उसकी लेटरल वॉल है, ये उसकी लेटरल वॉल है, राइट। और पहुंचते पहुंचते कहाँ चली जाती है, दोनों को बीच में से एक बीच में एक खड़ी हो जाती है, बीच में एक लाइन बना लेती है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। और ये सेल प्लेट प्रीकर्सर होता है मिडिल लैमेला का। अभी मिडिल लैमेला क्या होती है बेटा, मिडिल लैमेला एक्चुअली एक वो पार्ट होता है सेल का जो कि सेल दो सेल को कनेक्ट करती है। मतलब मिडिल लैमेला सेल का वो पार्ट है जो दो सेल को कनेक्ट करती है। तो ये जो सेल प्लेट एक प्रीकर्सर होता है सेल मिडिल लैमेले का। हालांकि जो मिडिल लैमेला है बेटा, ये कंप्लीट सेल वॉल नहीं है। कंप्लीट सेल वॉल का तो फॉर्मेशन अब इसके बाद होगा। ओके, वर्षा समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, इशित, प्रणय, समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, इसने आपको यस सर। ना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, देखिए सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है बेटा।
ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, और ये सारे रॉ मटेरियल प्रिपेयर किए जाते हैं गोल्गी बॉडी के थ्रू, जो वेसाइकल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन फर्दर प्लेन एंड प्लेस ऑफ द सेल वॉल इज डिसाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब कहां पर सेल वॉल बननी है, कहां पर उन वेसाइकल्स को ट्रांसफर करना है, वो सब जगह और उसका प्लेन, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द प्लांट्स, मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज डिसाइडेड द प्लेन एंड प्लेस ऑफ ए सेल वॉल। क्लियर हो गया? जैसे कि आपके यहाँ पर जो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है, उसके लिए मैंडेटरी कंपोनेंट कौन से हैं? आपके सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है और पैक्टिन्स हैं, और इसके अलावा अदर चीजों में आपको जरूरत पड़ती है, लिग्निन की है, ओके, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब रॉ मटेरियल होते हैं जो कि आपके गोल्गी बॉडीज के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। गोल्गी बॉडी क्या करती है? इन सब को वेसाइकल के फॉर्म में बनाती है और एक पर्टिकुलर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। कहां पर ये सेल वॉल बनेगी, उसका प्लेन क्या होगा, उसका प्लेस क्या होगा, इट इज ऑलवेज ऑलरेडी ओनली डिसाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मेडिकल में आ चुका है, ये आ चुका है क्वेश्चन बेटा, कि प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल इज डिसाइडेड बाय द बाय विच स्ट्रक्चर, इज डिसाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट, these vesicles are known as a phragmoplast, मतलब आपके जो वेसाइकल्स बनते हैं, जिन वेसाइकल्स के अंदर सेलुलोज हेमी सेलुलोज होते हैं, उनको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। दे अरेंज टू देमसेल्व्स वन टू ऑन ईच अदर, देन द वेसाइकल फ्यूज टू ईच अदर। मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे आपकी एक सेल वॉल है, जैसे आपकी एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर क्या होता है बेटा? इस सेल के अंदर आपके मतलब यहाँ पर वेसाइकल्स बनना शुरू हो जाती है, इस तरीके से वेसाइकल बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, इसके एक दूसरे के पास पास वेसाइकल बनना शुरू हो जाती है। लेटर ऑन सारी वेसाइकल्स क्या हो जाती है? फ्यूज, मतलब आपस में मिल जाती है, और मिलने के बाद में कंप्लीट सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और उन वेसाइकल्स को हम क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल एंट्रेंस, ध्यान रखना। दो क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक तो बेटा ध्यान रखना, साइटोकाइनेसिस किस में किसके थ्रू होता है? प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड है, एनिमल सेल में सेल फरो मेथड है, ओके। इसके अलावा प्लांट सेल में ध्यान रखना, प्लांट सेल में एक चीज याद रखना, आपका जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है, वो कहां से शुरू होता है? मिडिल से शुरू होता है, और मिडिल से शुरू होता हुआ, मिडिल से शुरू होता है, और मिडिल से शुरू होता हुआ कहां जाता है बेटा? मिडिल से शुरू होता हुआ वो जाता है उसके पेरीफेरी तक, ठीक है। और इसको, इस तरीके के मेथड को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड। लेकिन एनिमल सेल में कहां से शुरू होता है बेटा? एनिमल सेल में शुरू होता है, ध्यान रखना, एनिमल सेल में शुरू होता है, ध्यान रखना, उसके पेरीफेरी से, और कहां जाता है? उसके मिडिल तक जाता है। इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल मेथड। और ये दोनों चीज ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल क्या होता है, ओके। क्लियर हो गया बेटा? ये सर फ्रैगोमोप्लास्ट बताओ एक बार। बेटा फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होते हैं? ये वो वेसाइकल्स होते हैं, जैसे कि देखिए आपने, जैसे कि फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होते हैं बेटा? वेसाइकल्स होते हैं जिनके अंदर आपका सेलुलोज हेमी सेलुलोज भरा हुआ होता है, उनको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं, ओके। ये मतलब जो जिन वेसाइकल, देखिए आपका जो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई भी मटेरियल बनता है ना, हमेशा वेसाइकल के फॉर्म में आता है, और जिन वेसाइकल्स के अंदर आपका सेलुलोज हेमी सेलुलोज पैक्टिन फिल होता है, उन सभी वेसाइकल्स को फ्रैग्मोप्लास्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, एंड एनीथिंग प्रणय? Okay, at the time of cytoplasmic division, organelles like a mitochondria plastid get distributed between a two daughter cells. मतलब जैसे साइटोकाइनेसिस होता है, आपका जो प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, every kind of cell organelles distributed into two different daughter nuclei. न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इसलिए न्यूक्लियाई बोलते हैं। सो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर, मतलब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऑल द काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड हो जाते हैं। अब एक ही याद रखेगा बेटा, इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? आपका सिर्फ टीलोफेज ही रह गया, और टीलोफेज के बाद कुछ हुआ ही नहीं, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया कुछ, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया कुछ, आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया। अब देखिए, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये देखिए, ये पहला न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए। तो अब इन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में क्या हो रहा था? दोनों के बीच में डिवीजन हो गया,
तो ये अलग सेल बन गई, ये अलग सेल बन गई, बट एक्चुअली क्या हुआ, कोई डिवीजन ही नहीं हुआ। अब एक डिवीजन नहीं हुआ तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ गए, अब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, और जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है तो उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस। क्या कहते हैं बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और जो कि और ऐसी मल्टी न्यूक्लिएशन कंडीशन से जो कंडीशन बनती है, ओके, जो ऐसी मल्टी न्यूक्लिएशन कंडीशन से जो कंडीशन बनती है, ऐसी सेल्स को जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उनको हम कहते हैं सिंसाइटम। फंगस में भी होता है, जैसे आपने पढ़ा था फंगस में, तो फंगस में भी होता है ये, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके कोकोनट के अंदर, कोकोनट में देखा है आपने जो पानी देखा है बेटा, कोकोनट का जो पानी जो हम पीने में यूज करते हैं, कोकोनट का जो पानी होता है जो पीने में यूज करते हैं, इसके अलावा कोकोनट के अंदर जो व्हाइटिश पोर्शन होता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, वो एक्चुअली उसका मतलब वो एंडोस्पर्म होते हैं, और जो हम पीने में यूज करते हैं ना वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, और वो भी मल्टी न्यूक्लिएट होता है बेटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मतलब आप जो कोकोनट का वाटर पीते हैं ना बेटा, वो एक्चुअली उसका लिक्विड एंडोस्पर्म है। कोकोनट का वाटर जो आप पीते हैं वो उसका लिक्विड एंडोस्पर्म है। क्या है बेटा, लिक्विड एंडोस्पर्म है। उस लिक्विड एंडोस्पर्म के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होने की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उसकी, ध्यान रखना। मतलब उसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ओके, समझ में आया प्रणय? आ गया सर। ओके प्रणय, यस आपको सर। समझ में आया? यस सर। ओके, इशित बेटा, स्नेहा, यस सर। यस ओके, सर। ये ध्यान रखना बेटा एग्जांपल। ओके, अब माइटोटिस सेल डिवीजन इन अ प्लांट एंड एनिमल, अब याद रखना। देखिए एक एग्जांपल है आपकी बुक में, इन एनिमल सेल माइटोटिस सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लोटिक सोमेटिक सेल, लेकिन प्लांट सेल कैन शो द माइटोटिक डिवीजन इन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स। अब ध्यान रखना, फिर मैं आपको बता देता हूँ डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉइड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको डिप्लॉइड कहते हैं। ऐसी सेल जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको हैप्लॉइड कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, ऐसी सेल जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको डिप्लॉइड कहते हैं। ऐसी सेल जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हैप्लॉइड कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? जिसके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको डिप्लॉइड कहते हैं, जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको हैप्लॉइड कहते हैं। क्लियर हो गया? और सोमेटिक सेल्स, ध्यान रखना, हमारी सेल्स में आपकी करीबन 200 सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर करीबन 200 टाइप की सेल्स हैं, अराउंड 200 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जिसमें से 199 सेल, आपकी 199 सेल जो होती हैं, आपकी जो 199 टाइप्स की सेल्स हैं उन्हें कहते हैं बेटा सोमेटिक सेल्स। ध्यान रखना, आपकी जो 199 सेल हैं उनको कहते हैं सोमेटिक सेल, जो आपकी पूरी बॉडी का फीचर बनाती है। मतलब आप कैसे दिखते हो, आपके आईज, आपकी लाइक बॉडी, सब कुछ, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय दी दिस 199 टाइप ऑफ सेल, मतलब आपकी पूरी बॉडी की सेल होगी, राइट। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो एक सेल ऐसी होती है जिसमें आपका जो एक्चुअली उस ह्यूमन के उसके सेक्स ओरिएंटेशन को डिसाइड करती है, मतलब उसको हम कहते हैं सेक्स सेल्स, मतलब वो मेल है या फीमेल है उसको वो डिसाइड करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एनिमल के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन केवल आपको डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में दिखाई देगा, क्योंकि आपकी डिप्लॉइड सोमेटिक सेल मतलब जिनके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उनके अंदर आपको ये दिखाई देगा। ओके, माइटोटिस मतलब कहने का मतलब है कि एनिमल के अंदर याद रखना, एनिमल के अंदर कभी, ओके, इनका कहने का मतलब है कि एनिमल के अंदर कभी भी आपका जो क्या कहते हैं माइटोटिस डिवीजन है हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है, केवल माइटोटिस डिवीजन सोमेटिक सेल्स में होता है इनके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? एनिमल सेल में कभी भी जो माइटोटिस डिवीजन होता है हैप्लॉइड सेल्स में नहीं होता है। और एक ह्यूमन में हैप्लॉइड सेल्स कौन सी होती है, जैसे कि स्पर्म और ओवम, यही हैप्लॉइड सेल्स होती है। तो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर कभी भी किसी भी टाइप का माइटोटिस डिवीजन नहीं होता है। लेकिन प्लांट में दोनों टाइप का होता है। प्लांट की हैप्लॉइड मतलब जैसे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इनमें दोनों तरीके के, मतलब उन दोनों के अंदर माइटोटिस डिवीजन होगा। समझ में आ गया? उन दोनों में ही माइटोटिस डिवीजन होगा। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे बेटा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इन एनिमल सेल वंस द गैमेट फॉर्म दे डोंट डिवाइड फर्दर, मतलब एनिमल की खास बात है बेटा, एक बार एनिमल सेल के अंदर गैमेट्स बन गए। गैमेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, गैमेट्स का मतलब वो स्ट्रक्चर होते हैं
गैमेट्स का मतलब वो स्ट्रक्चर होते हैं जो उसके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसे एनिमल सेल के अब देखिए, जैसे कि एनिमल सेल की बात करते हैं, तो एनिमल सेल के अंदर बेटा, एनिमल सेल के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो उसके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? जैसे कि एनिमल के अंदर होता है मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। एक बार बन गए फिर वो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कैसे डिवाइड करेंगे, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। अब डिवाइड करके कहाँ जाएंगे वो, तो उनमें कभी डिवीजन नहीं होता, ऑलरेडी हैप्लॉइड है। देयरफॉर माइटोटिक सेल डिवीजन केवल और केवल आपको डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में दिखाई देगा, कभी भी वो हैप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में नहीं दिखाई देगा। ओके, जैसे कि आपकी पेरेंटल सेल है, मतलब ध्यान रखना, अब इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। एनिमल सेल की बात करें तो ये सोमेटिक सेल है बेटा, ठीक है। ये कौन सी सेल है, ये सोमेटिक सेल है, क्योंकि सेक्स सेल्स के अंदर तो बेटा आपकी जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, मतलब जो हैप्लॉइड आपकी सेल्स होती हैं, उनके अंदर तो कभी माइटोटिक डिवीजन होगा ही नहीं। तो ये माइटोटिक डिवीजन होगा, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ओके, लेकिन आपकी जो पेरेंटल सेल जैसे हैप्लॉइड है, यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें हैप्लॉइड सेल्स हैं, जैसे कि आपके स्पर्म या ओवम वगैरह होते हैं, उनमें कभी डिवीजन नहीं होगा, माइटोटिस डिवीजन कभी नहीं होगा। याद रखना, कभी भी आपको माइटोटिस डिवीजन दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो गया? लेकिन प्लांट के अंदर डिफरेंट होता है। प्लांट कैन शो द माइटोटिस डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। मतलब हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट, डिप्लॉइड मतलब डबल 2n सेल, उनमें दोनों में दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ ये आपकी 2n सेल है तो उसमें माइटोटिस डिवीजन हो गया, राइट। तो ये तो है ही, लेकिन साथ साथ लेकिन ध्यान रखना, प्लांट में क्या रखना, आपका 12th में बेटा एक टॉपिक आएगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो उसमें एक टॉपिक आएगा कि किस तरीके से देखिए प्लांट में गैमेट्स कौन से होते हैं। प्लांट में होते हैं बेटा, जैसे आपने पढ़ा होगा, प्लांट के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं लाइक आपके जो लाइक पॉलेंस होते हैं, ठीक है, पॉलन होता है और उसकी ओवेरी होती है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है बेटा, एक तो पॉलन होते हैं मेल के पास में और फीमेल के पास में उसकी ओवेरी होती है, राइट। अब होता है क्या बेटा, जैसे क्या होता है कि इनमें एक्चुअली होता है किस तरीके से पॉलन या ओवेरी बनती कैसे है, ये हम पढ़ेंगे आपके 12th के अंदर। ओके, आपके पॉलन या ओवेरी कैसे बनती है, ये आपका 12th के अंदर ये पार्ट आएगा कि कैसे प्लांट के अंदर ओवेरी बनती है, कैसे प्लांट के अंदर एक पॉलन का फॉर्मेशन होता है। ये हम 12th में पढ़ेंगे बेटा, अभी नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता है क्या बेटा, ये प्लांट के अंदर जो ओवेरी या फिर जो पॉलन का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, आपके मेगास्पोर सेल्स और माइक्रोस्पोर सेल्स। मतलब जैसे कि आपकी एक सोमेटिक सेल्स होती हैं जिसमें कि 2n सेल्स है। मैं आपको एक बार बोर्ड पे लेके चलता हूँ बेटा, आपको ऐसे समझ में आ रहा है बेटा? वर्षा, प्रणय, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ओके, प्रणय आपको? प्रणय, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, और ऋषित बेटा आपको? यस सर। ओके, तो देखिए बेटा किस तरीके से होता है इसमें। ओके, किस तरीके से होता है देखिएगा। जैसे कि प्लांट में क्या होता है कि प्लांट के अंदर एक मतलब एक प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर सेल होती है जो कि मतलब उसके गैमेट्स बनाने में मदद करती है, जिसको हम गैमेट, ओके, गैमेट मदर सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? गैमेट मदर सेल कहते हैं। समझ में आ गया? जब गैमेट मदर सेल है बेटा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, गैमेट मदर सेल होती है तो गैमेट मदर सेल से क्या बनता है बेटा, इसमें मियोसिस होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन से क्या होता है बेटा कि आपके चार गैमेट बन जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार गैमेट बन गए। अब ये जो चार गैमेट बन गए बेटा, ये जो चार गैमेट बन गए, ये चार गैमेट कैसे हैं, ये चार जो गैमेट बने ये हैप्लॉइड गैमेट है। कैसे बेटा, ये हैप्लॉइड गैमेट है। लेकिन इनको क्या कहते हैं, देखिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, इनको माइक्रोस्पोर कहते हैं। समझ में आ गया? माइक्रोस्पोर कह सकते हो या फिर मेगास्पोर। अगर मान के चलो एग्जांपल के लिए अगर फीमेल के अंदर बन रहे हैं तो फीमेल के अंदर मेगास्पोर, मेल के अंदर बन रहे हैं तो माइक्रोस्पोर। ठीक है, मेल के अंदर बन रहे हैं तो माइक्रोस्पोर और फीमेल के अंदर बन रहे हैं तो मेगास्पोर। लेकिन अब इनसे क्या होता है कि अब इनके अंदर क्या चलता है बेटा, इनके अंदर फर्दर डिवीजन होता है, माइटोटिस होता है। ठीक है, इनके अंदर फर्दर क्या होता है, माइटोटिस होता है। और माइटोटिस होने के बाद में, फिर माइटोटिस होने के बाद में, ठीक है, माइटोटिस होता है और माइटोटिस होने के बाद में फिर इनसे क्या बनता है बेटा, पॉलन बनते हैं।
और ओवेरी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? पॉलन बनते हैं और ओवेरी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो जैसे कि आपकी प्लांट की जो ऐसी सेल्स है जिसमें लगातार डिवीजन चल रहा है, जो माइटोटिस सेल्स है, जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, उसमें तो चलिएगा माइटोटिस। लेकिन अब ये देखिए माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ये तो हैप्लॉइड है, ये तो बेटा हैप्लॉइड हो गई ना। देखिए ये तो एन है, हैप्लॉइड है, लेकिन इनमें भी माइटोटिस चल रहा है, तो उनसे पॉलेंस और ओवेरी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइक्रोस्पोर में डिवीजन होगा तो पॉलन बनेगा, मेगास्पोर में डिवीजन होगा तो ओवेरी बनेगी। तो प्लांट के अंदर बेटा दोनों में चलता है। प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिसमें लगातार डिवीजन चलता है, लगातार माइटोटिस होता है और प्लांट की ग्रोथ होती है। लेकिन वहां पर भी डिवीजन चल रहा है, यहाँ पर भी डिवीजन चल रहा है। तो मतलब प्लांट के अंदर तो बेटा दोनों तरीके के डिवीजन चलते हैं। प्लांट के अंदर तो दोनों तरीके के डिवीजन चलते हैं, हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड में भी। ओके, समझ में आया बेटा आपको यहाँ तक? समझ में आया बेटा आपको यहाँ तक? ये वाला समझ में आया पॉइंट आपको? यस सर। ओके, चलिए एक काम करिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए आप, ठीक है? आपने जो साइटोकाइनेसिस से छोड़ा था पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? नोट करिए इसको, पहले नोट करिए फटाफट इसको। सर टीलोफेज लिखवा दिया था आपने? सर नहीं लिखवाया टीलोफेज। टीलोफेज नहीं लिखा आपने अभी तक? नो सर। ओके 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 ओके, एक काम करिए बेटा, पहले टीलोफेज देखिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे टीलोफेज का याद नहीं था कि टीलोफेज आपने नहीं लिखा। ओके, तो पहले टीलोफेज देखिए बेटा, टीलोफेज देखिए पहले। सॉरी, एक काम करिए, जहां से भी आपने लिखा है उसको छोड़ दीजिए, जहां पर भी आपने लिखा है उसको छोड़िए, आप टीलोफेज देखिए। मुझे टीलोफेज का याद नहीं था कि टीलोफेज नहीं लिखा आपने, तो फटाफट टीलोफेज लिखिए बेटा। लिख लिया बेटा? इसी लिख लिया बेटा? सर लास्ट पॉइंट बच। लिख लिया बेटा? इसी लिख लिया? यस सर। ओके, लिखिए फटाफट आगे। थोड़ा स्पीड में चलना है बेटा, ठीक है? थोड़ा स्पीड में चलना है हमें। देख लिया सर। ओके, आप टीलोफेज के बारे में आगे लिखिए।
बहुत जल्दी हाथ में प्रॉब्लम। लिख लिया बेटा, प्रणय लिख लिया? सर एक सेकंड। ओके प्रणय आप लिख रहे हो ना? यस सर। ओके ओके बेटा थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी लेक्चर्स मिस हो गए ऑलरेडी। हो गया सर। ओके और सबने लिख लिया ना? यस सर। ओके बनाइए डायग्राम। ओके डायग्राम ड्रॉ कर लिए बेटा? यस सर, हो गया सर। ओके फटाफट ये भी फटाफट ड्रॉ करिए। लिख लिया बेटा? सर एक सेकंड। हो गया सर। ओके ठीक है सबने सबने लिख लिया बेटा? वर्षा सबने लिख लिया? सॉरी ईशित? यस सर। ओके नोट कीजिए।
ओके, लिख ले बेटा। नो सर। स्नेहा, आवाज आ रही है आपको? स्नेहा, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. ओके, आप बीच में चले गए थे, तो अभी तो बच्चे नोट कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, कुछ अराउंड लाइक 1.5 पेज छोड़ दो और 2 पेज छोड़ दो पूरे पूरे आप, और 2 पेज के बाद आप नेक्स्ट स्लाइड से आप नोट करना शुरू करना, ठीक है? Okay, sir. बाय द वे, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड पे लगा रखा है, ठीक है? मैं आपको ये रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो जहां जहां आपका बीच में मिस हुआ है तो वहां से दोबारा नोट कर सकते हो, ठीक है? चलिए, लिख लिया बेटा? सर एक लाइन। बेटा इतना फास्ट करो, ऑलरेडी हम बहुत पीछे जा चुके हैं। प्रणय, लिख लिया? हो गया। ओके। हो गया सर। हो गया? ओके। हो गया सर। हो गया? लिख लिया बेटा? नो सर। नो सर, एक मिनट सर। इसने लिख रहे हो आप बेटा? Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। ये लिंक अगर खत्म हो जाए तो इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना, ओके? लिख लिया सर। ओके। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए प्लीज।
हो गया सर। ओके, एक लाइन लिखिएगा बेटा इसमें, एक लाइन लिखिएगा, centripetal kind of division, centripetal kind of division observed in the animal cell. Centripetal kind of division observed in the animal cell. Centripetal, ध्यान रखना, समझ में आ गया? Centripetal kind of division observed into the animal cell. Okay. ओके, लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, चलिए आगे, ये नोट करिएगा, सेल प्लेट मेथड। लिख लिया बेटा? सर एक सेकंड। लिख लिया सर।